देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आज जो नया ट्रेंड नजर आ रहा है, जो एक इशारा मिल रहा है, उससे साफ है नरेंद्र मोदी को ज्यादातर हिंदू और राहुल गांधी को मुस्लिम वोट मिलेंगे। आप कहेंगे कैसे? दरअसल ये हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला, ये मुस्लिम आरक्षण वाला जिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ही निकला है। पहले फेज तक चुनावी मुद्दे विकसित भारत था। जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें इनविजिबल इंक से लिखा हुआ था मुस्लिम तुष्टीकरण। उसके बाद चुनाव अपने आप हिंदू मुसलमान हो गया। क्रिकेट की भाषा में समझाएं तो राहुल गांधी ने अपने हिसाब से पिच तैयार की थी, उनकी बैटिंग आएगी और बड़ा स्कोर बनेगा। लेकिन अब इस पिच पर पीएम मोदी का स्कोर 400 पार होगा। ये बात आपको 4 जून को समझ में आ जाएगी। SC, ST, OBC का आरक्षण वो मुसलमानों को देने का संविधान में बदलाव करेंगे। ये खेल खेल रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। खान मार्केट गैंग यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कि ये सरकार के लोग न कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। मोदी जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे, राहुल गांधी जीतेंगे तो मुस्लिम को आरक्षण दे देंगे। इंडी गठबंधन जीता तो क्या आर्टिकल 341 में बदलाव होगा? आखिरी फेज में भी मुद्दा मुस्लिम आरक्षण है। आखिरी चरण में भी वोटिंग इसी मुद्दे पर होगी। इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। जो लोग पहले कहते थे मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, 2014 में, 2019 में इसी लाइन से बार बार डराते थे। दोस्तों, अगर 2019 के अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा जीत गई, ये देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, जमहूरियत नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ना मैं बचूंगा ना आप बचोगे। आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे। मोदी ने 24 का चुनाव मुस्लिम आरक्षण पर लड़ा। मोदी ने आरक्षण वाली चिप को रिलोड कर दिया। संविधान वाला जिन अब इंडी के पीछे है। अब आरक्षण पर राहुल से, इंडी गठबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं। जवाब मांगने वाले अब सफाई दे रहे हैं। नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला,
वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। मुस्लिम आरक्षण क्या है, कब से लागू है, क्या बदलाव हो सकता है? जब तक इन सवालों का बेसिक नहीं पता होगा तब तक मुस्लिम आरक्षण वाली राजनीति समझ में नहीं आएगी। मुस्लिम आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो मुस्लिम आबादी को एक मुश्त वोट बैंक बनाता है। ये एक्सपेरिमेंट कई बार सफल भी हो चुका है। साथियों, इंडी वाले चाहते हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षण का ये मामला कोर्ट में न फंसे, कोर्ट हर बार रिजेक्ट न करे। तब उपाय क्या? तो इंडी गठबंधन वालों ने पक्का कर लिया है कि अगर वो दिल्ली पहुंचेंगे तो पहला काम ये संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदल करके एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण वो मुसलमानों को देने का संविधान में बदलाव करेंगे ताकि कोर्ट उनको परेशान न करे। ये खेल खेल रहे हैं। देश के हर राज्य में जाकर के बोला हो, मैंने उनको इतना ही कहा कि भाई अगर आप चुनाव में आए हो, जनता जनार्दन इस देश के मालिक है। जनता जनार्दन को लिख करके दो कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान में परिवर्तन नहीं करेंगे। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस एससी, एसटी आरक्षण मुसलमानों को दे देगी, ओबीसी आरक्षण का कोटा भी मुसलमानों को चला जाएगा, तो ये सिर्फ चुनावी बयान है या वाकई में ऐसा हो सकता है? 24 में वाकई में इंडी गठबंधन ऐसा कर सकता है? इसका जवाब 2004 से 2014 के बीच मिलता है। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया। 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 36% मुस्लिम वोट मिले थे। जीत का एक बड़ा फैक्टर मुसलमान थे। इस जीत ने हिंदुस्तान में नई पॉलिटिक्स शुरू की। दिल्ली जाने का रास्ता मुस्लिम गलियों से निकाला गया। यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ अपना बनाने के लिए कांग्रेस ने यह गेम प्लान तैयार किया। भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यूपी में रहती है। उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुस्लिम हैं। यूपी में लोकसभा सीट 80 है। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, जहां पर करीब 3 करोड़ मुसलमान हैं। लोकसभा सीटें हैं 42। तीसरे नंबर पर बिहार है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और लोकसभा की सीटें हैं 40। इन 3 स्टेट से 162 सीटें आती हैं। 2004 से पहले तक मुस्लिम स्टेट पार्टियों में बटे थे। यूपी में मुलायम, मायावती, बिहार में लालू, बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी में बटे थे। कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों को अपना फिक्स वोट बैंक बनाने का काम शुरू किया ताकि मुस्लिम वोट दोबारा कभी बटे नहीं। उनका भरोसा गांधी परिवार के हाथ पर है। मनमोहन सरकार के दौरान 2004 में NCMEI एक्ट पारित हुआ, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट। NCMEI एक्ट से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है। इस दौरान 9000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की बात नरेंद्र मोदी भी करते हैं। अब आप सोचेंगे, इसमें कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिसका जिक्र 2024 तक हो रहा है? जिस स्कूल कॉलेज जिसे एक बार अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया, वहां पर SC, ST, OBC, दिव्यांग और BPL बच्चों के लिए सीट रिजर्व नहीं की जा सकती। जो अधिकार राइट टू एजुकेशन के तहत पिछड़ों, दलितों को मिलता था, वो अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलेंगे। जब मनमोहन सिंह कहते थे कि देश की रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का है, तो वो कांग्रेस की उस लाइन का जिक्र करते थे जिस पर कांग्रेस पावर में आने के बाद से काम कर रही। मई 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी। 29 अक्टूबर 2004 में रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया गया, जिसके जरिए अल्पसंख्यकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति मालूम पड़े। जब 2005 तक रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, तो 2005 में मनमोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। मार्च 2005 में सच्चर समिति बनाई गई। देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की हालात को जानने के लिए ये कमेटी बनाई गई। यानी एक साल के अंदर 2 कमेटी बनाई गई।
दोनों को अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों की स्थिति पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस की एक बड़ी खासियत है, कांग्रेस बड़ी खामोशी से बड़े बदलाव लाती है, जिसका असर कहां तक पड़ेगा इसका अंदाजा तक लगा पाना मुश्किल होता है। खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। यही 2004 से 2014 तक हो रहा था। 2004 में एनसीएमईआई एक्ट लाने के बाद 2006 में कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला किया। 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना की गई। पहले अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल रहमान अंतुले बने, दूसरे सलमान खुर्शीद, तीसरे के रहमान खान अल्पसंख्यक मंत्री। जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक मंत्री बने रहे। मुस्लिमों तक ये मैसेज क्लियर हो चुका था, उनके साथ कांग्रेस है, उनको आगे बढ़ाने का काम गांधी परिवार कर सकता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय बनने के बाद वो रिपोर्ट आई जिसका इंतजार कांग्रेस को था। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। मुस्लिम को दलितों और एसटी से पिछड़ा बताया गया। रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों के लिए आरक्षण देने का आधा रास्ता खुल गया था। मुसलमानों की हालात बहुत खराब है, दलितों से ज्यादा वंचित हैं। ऐसी लाइन सुनानी शुरू हो गई थी, माहौल पूरा बना दिया गया था। तब तक कांग्रेस ने दूसरा कार्ड खेला। रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट 2007 में आई, जिसमें ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण की सिफारिश की गई थी। पहले सच्चर रिपोर्ट, फिर रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आना देश में जिस राजनीति को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती थी वो एकदम सही रास्ते पर जा रही थी। 2009 चुनाव में इसका इंपैक्ट भी पड़ा। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस ने 206 सीट जीती, पिछली बार से 61 सीट ज्यादा। यूपी में जो मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, बंगाल में जो मुस्लिम लेफ्ट को वोट देते थे, उनकी सोच बदल गई थी। उनको अपना भविष्य कांग्रेस में नजर आने लगा था, जो वोट शेयर में दिखा भी। 2004 में यूपी में कांग्रेस को 9 सीट मिली थी, 2009 में 21 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में 2004 में कांग्रेस को 6 सीट मिली थी, 2009 में ममता ने कांग्रेस से गठबंधन किया, सीट का आंकड़ा 19 पर पहुंचा। 2009 में लालू और कांग्रेस में गठबंधन नहीं बना, दोनों अलग लड़े। यूपीए की सीट पिछली बार से एक बढ़ी। इस जीत ने बता दिया था कि मुस्लिम वोट बैंक को अगर साध लिया और हिंदू जाति में बट गया तो कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 2014 के लिए भी कांग्रेस ने प्लान बनाया था। सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट पर भी अभी काम करना बाकी था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत की जरूरत थी। रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए आर्टिकल 341 में बदलाव लाना था। रंगनाथ मिश्रा आयोग में ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित दलितों के लिए एससी आरक्षण की सिफारिश की थी, जो संवैधानिक तौर पर उनको नहीं मिल सकता था। 1936 में ब्रिटिश सरकार ने एससी के लिए आरक्षण दिया था। इस पर किसी प्रकार की धार्मिक पाबंदी नहीं थी। इस तरह से हर धर्म के दलितों को आरक्षण मिल रहा था। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश पाकिस्तान चुना। हिंदू, सिख, बौद्ध, बाकी धर्म के लोग हिंदुस्तान में रुके। इसके बाद से आरक्षण को लेकर पॉलिसी बदल गई। आर्टिकल 341 में धार्मिक पाबंदी लगाई गई। 1950 में अनुच्छेद 341 के तहत जारी किए गए अध्यादेश में पैरा 3 को जोड़ा गया। हिंदुओं के अलावा हर धर्म को दलित आरक्षण से बाहर किया गया। इस वक्त नेहरू प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री। तर्क दिया गया, किसी और धर्म में दलितों जैसा भेदभाव नहीं है।
लेकिन इसके बाद इसमें 2 बार संशोधन हुआ। 1956 में सिख दलितों को और 1990 में बौद्ध दलितों को इस आरक्षण में शामिल किया गया। लेकिन जो दलित हिंदू से मुसलमान बने, जो दलित हिंदू से ईसाई बने, उनको आरक्षण से दूर रखा गया। 2004 में कांग्रेस सरकार बनाती है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम ईसाई धर्म अपना चुके दलितों को आरक्षण देने वाली याचिका लगाई जाती है। आर्टिकल 341 में बदलाव की मांग सड़क तक पहुंच गई थी। मुस्लिम समाज आर्टिकल 341 में संशोधन करने का दबाव कांग्रेस पर डालने लगा। विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। बड़े फैसले लेने का माहौल बन गया था। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। कुशीनगर वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, गलती से भी उनको जिताया तो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का आरक्षण छीनकर ये मुसलमानों को देने का काम करेंगे। और मैं डराने नहीं आया। कर्नाटक में उन्होंने ये किया है, हैदराबाद में ये किया है, बंगाल में ये किया था, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। भाइयों बहनों, मुस्लिम आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। अपनी वोट बैंक को जिंदा करने के लिए ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा पिछड़ा वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मगर आप चिंता मत करो, ना ये जीतने वाले हैं, ना हम ऐसा होने देंगे। क्या आर्टिकल 341 को कांग्रेस बदल सकती है? ये समझने के लिए जामिया और एएमयू के इतिहास को फिर से देखना होगा। 2004 और 2009 में दिल्ली में 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस को गए। 2011 में कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में आज भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। 2011 में कांग्रेस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट 1988 के 39 में संशोधन किया गया। 50% आरक्षण मुस्लिम को मिला। 2011 से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में SC, ST, OBC आरक्षण मिलता था, लेकिन नए संशोधन के बाद से ये हक छीन लिया गया। जब 2004 में कांग्रेस नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट लेकर आई, उसमें यूनिवर्सिटी का स्टेटस चेंज करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2011 में इसमें भी बदलाव किया गया। इससे पहले एएमयू के साथ यही किया गया था। राजीव गांधी सरकार ने एएमयू एक्ट 1981 में बदलाव किया। 1981 से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी SC, ST आरक्षण हुआ करता था, लेकिन मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए राजीव गांधी ने फैसला किया था। 2009 में कांग्रेस की जीत देखकर यूपी, बिहार में भी मुस्लिम राजनीति का नया दौर शुरू हो गया। 2004 में यूपी में कांग्रेस को 15% मुस्लिम वोट मिले थे। 2009 में ये बढ़कर 24 पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी सरकार ने 2012 चुनाव के वक्त मुस्लिम आरक्षण को चुनावी मुद्दा बना लिया। 2014 में भी इसी लाइन पर चले। एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का
ऐलान किया। सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस पीएससी में भी 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस तरह एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने पर तुले हुए। 2010 में पश्चिम बंगाल में भी ऐसा कुछ हुआ। मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए नया रास्ता निकाला गया। मुस्लिम जातियों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया, उनको ओबीसी कोटे में कोटा दिया गया। यही कांग्रेस करने की बात करती है। जब नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण पर सवाल उठाते हैं तो वो कांग्रेस की मुस्लिम नीति को देखकर बोलते हैं।